Hello friends, welcome to Abbas Academy. So in this video you are going to get the summary of the 6th chapter land use of your 8th standard geography, right? So what I will cover in this video, इस वीडियो की देखने के बाद आप क्या सीखोगे? Generally broad use of land use, right? Broad category, the land use for this broadly divided into the रूरल लैंड यूज एंड अर्बन लैंड यूज, ये एक चीज़. उसके बाद 7/12 का जो उतारा बोलते हैं हिंदी में, और 7/12 एक्सट्रैक्ट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसके टाइप्स और उसका पढ़ना कैसे पढ़ा जाए और उसका इम्पोर्टेंस बताऊंगा, राइट? क्योंकि आप देखो हमारे महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक और 3-4 औरंगाबाद सिटी को छोड़ के ज़्यादातर जो जगह है महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट में, तो ज़मीनें, फ्लैट्स का चलन इतना आम नहीं हुआ है, ज़मीनें बिकती है. तो ज़मीनें लैंड माफिया जो रहते हैं, लैंड लॉर्ड रहते हैं, वो कभी कभी धोखा दे देते हैं. तो ये चैप्टर का जानना है, चैप्टर का पढ़ना आपका, बल्कि ये वीडियो के देखने के बाद आप चैप्टर भी पढ़ो तो आपको और अच्छे से रिवीजन होगा. क्योंकि ये चैप्टर गवर्नमेंट ने इसीलिए रखा है ताकि आपको जब भी आप बड़े होगे, राइट, जब आप बड़े होगे और जब प्रॉपर्टी का लेन देन करोगे तो आपको सही में कैसे राइट प्रॉपर्टी है, उसका 7/12 एक्सट्रैक्ट कैसे पढ़ना है, और लैंड यूज़, ये लैंड लीगल बिन शेती है कि नहीं और शेती है कि बिन शेती है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के पढ़ने के बाद ही आप सीखोगे या इस वीडियो के देखने के बाद आप सीखोगे. तो जनरली देखिए, लैंड यूज इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द रूरल लैंड यूज़ एंड अर्बन लैंड यूज़. आज भी इंडिया में, आज 2021 में भी इंडिया में नियर 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी 135 करोड़ में से 50% निकाल लो, 65 लाख लोग, राइट, 65 से 70 लाख लोग आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. मीन्स देर आर द मोर इंडिया में अगर देखा जाए तो अर्बनाइज यानी अर्बन सिटी अभी एट प्रेजेंट जस्ट 30 to 35% है. मोस्टली 65% ऑफ पीपल्स ऑफ लिविंग ऑफ इंडिया लिविंग इन रूरल एरिया, गाँव में रहते हैं. तो जनरली देखो, गाँव में सबसे पहले, गाँव मतलब रूरल एरिया और विलेज. रूरल एरिया में जनरली ज़मीन के 2 तरीके के यूज़ है. वो खेती बाड़ी के लिए यूज़ होता है, मोस्टली लैंड, और रिहाइश पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि रहने के लिए यूज़ होता है. तो अरेबल लैंड मतलब दिस लैंड अंडर कल्टीवेशन, नॉर्मली दिस लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप. अगर वो खेती बाड़ी के लिए यूज़ हो रहा है, किसी किसान का खेत है, तो वो अरेबल लैंड है. अब फैलो लैंड क्या है? बहुत सारे किसानों के खेत, वो उन पे वो आप देखा होगा कि वो कई सालों तक पड़े रहते हैं, उन पे खेती बाड़ी नहीं होती. उसका कारण क्या है? बिकॉज दिस एग्रीकल्चर लैंड विच इज टेम्पररीली नॉट इन यूज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. द फार्मर डज नॉट यूज अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीकल्चर लैंड फॉर 2 सीजन्स. 2 से ज़्यादा सीजन के लिए, 1 या 2 से ज़्यादा सीजन के लिए किसान उस लैंड को छोड़ देता है ताकि ज़मीन की जो उस खेत की जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो, राइट. उसके बाद फॉरेस्ट लैंड है, ग्रास लैंड है, ये तो हो गया रूरल एरिया में. नो अर्बन लैंड यूज. अब अर्बन में देखिए, जनरली आपको फैक्ट्रीज मिलेगी, इंडस्ट्रीज मिलेगी, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मिलेगी, मॉल्स मिलेंगे, थिएटर मिलेंगे, सिनेमैक्स मिलेंगे, है ना, फ्लैट सिस्टम मिलेगी, सोसाइटी मिलेगी. तो ये जनरली कमर्शियल, ये अर्बन लैंड यूज होगा. कमर्शियल लैंड यूज में आ गया सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पूरे एक एरिए में वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े शॉप्स, मॉल्स, बैंक्स वगैरह रह गए. जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर मिनी शॉप्स, बैंक्स एंड ऑफिसेज रहती है. इसी तरीके से आप देख लो रेसिडेंशियल लैंड यूज़. अब रेसिडेंशियल लैंड यूज़ में जनरली वहाँ पे सोसाइटी रहेगी, फ्लैट सिस्टम रहेगी, जो कि सिर्फ रहने के लिए यूज़ होगा. वहाँ पे फैक्ट्री का परमिशन नहीं है. उस रेसिडेंशियल एरिया में उस शांति का एरिया रहेगा जहाँ पे सिर्फ लोग रहेंगे, वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह प्रोहिबिटेड है. जनरली अर्बन में ही आपने सुना होगा, हमारे महाराष्ट्र में सिडको और MIDC के नाम से सुना होगा. MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. वहाँ पर क्या होता है कि इंडस्ट्री, उस एरिया में रेसिडेंशियल रहने के लिए जगह नहीं रहती, सिर्फ उस एरिया, अगर MIDC एरिया है तो वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री रहेगी, एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री. अब वो इंडस्ट्री में आप सारी चीज़ की इंडस्ट्री ले लो. देन ट्रांसपोर्ट लैंड यूज. जनरली आप बड़े बड़े सिटीज़ में देखो कि मोस्टली बड़े सिटी में रेलवे लाइन है. हमारे महाराष्ट्र में भी मुंबई, पुणे में अभी काम चालू है. मुंबई और नागपुर में मेट्रोज है, राइट, मेट्रो ट्रेन है. तो जनरली लैंड यूज मेट्रो ले के लिए, मोनोरेल के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए होता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट द 7/12 एक्सट्रैक्ट, 7/12, जिसे हिंदी में 7/12 का उतारा कहते हैं, राइट. ये क्यों इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ने चैप्टर ये चीज़ क्यों रखी? ये चीज़ रखी क्योंकि आज का जो ज़माना है, लोग भोले भाले इंसान को धोखा दे देते हैं. एक इंसान अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जमा करके
लैंड लेने जाता है, ज़मीन खरीदने जाता है और ज़मीन माफिया उनको धोखा दे देते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रखी कि आप जब बड़े होगे, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आप पढ़े लिखे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअल में ये सही प्रॉपर्टी, सही ज़मीन है कि नहीं, राइट। क्योंकि बहुत से बड़े शहरों में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट की जगह है, राइट, लेकिन कोई ज़मीन माफिया कहता है ये मेरी जगह है, उसको बेच देता है और पैसा लेके भाग जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रखा। तो इसके लिए कभी जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, आपके पेरेंट्स प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उनसे कहना कि 7/12 का एक्सट्रैक्ट है कि नहीं है, यानी जिसे हिंदी में 7/12 का उतारा कहते हैं। जनरली ये है क्या? एक्चुअली 7/12 एक्सट्रैक्ट इज द मिरर ऑफ द लैंड। 7/12 का उतारा आपको बताता है कि इसका रियल ओनर कौन है। जैसे सपोज आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसका बेचने वाले का उस 7/12 एक्सट्रैक्ट पे नाम लिखा है कि नहीं, वो ज़मीन किस लोकेशन में है, कौन से सिटी के कौन से एरिया में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ज़मीन का एरिया क्या है, ज़मीन कौन से एरिया में है, ज़मीन का एरिया मतलब कितना बाय कितना है, ज़मीन का लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, राइट। वो ज़मीन बिन खेती है मतलब एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है, या नॉन एग्रीकल्चर, अगर आपको घर बनाना है तो वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड ज़रूरी है, उसको कहते हैं बिन खेती। खेती मतलब खेती की ज़मीन, खेती की ज़मीन पे गवर्नमेंट परमिट नहीं करती है कि उस पर घर बनाया जाए। लेकिन अगर वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसे हिंदी में बिन खेती कहते हैं, तो उस पर आप घर बना सकते हो, प्रॉपर्टी भी खड़ी कर सकते हो या कोई इंडस्ट्री डाल सकते हो। तो आप देखिए कि अंडर द लैंड यूटिलाइजेशन वी हैव सीन हाउ लैंड इज पुट टू डिफरेंट यूजेस। द ओनरशिप ऑफ लैंड कुड बी प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट रहेंगी मतलब किसी की जाती रहेंगी, या पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की। लैंड रजिस्ट्रेशन इज द कंटेक्ट इज डन अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड लैंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द 7/12 एक्सट्रैक्ट, राइट। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि हर एक शहर में, हर एक गाँव में जहाँ पर प्रॉपर्टी का लेन देन होता है तो उसको रजिस्ट्री ऑफिस कहते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस जनरली जो कि शहर या गांव के सेंटर में रहती है। सो वन कैन गेट टू नो अंडर हुज ओनरशिप ऑफ द लैंड इज फ्रॉम द 7/12 एक्सट्रैक्ट। यानी कि जैसे मैंने बताया कि 7/12 एक्सट्रैक्ट से यानी 7/12 के उतारा से आप जान सकते हो कि इसका एक्चुअल ओनर कौन था, तो उसी से आप खरीदो, राइट। यानी कि आपके पेरेंट्स कोई ज़मीन खरीद रहे हैं ना, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आप उनसे सबसे पहले मांगो कि हाँ आपकी ज़मीन है तो आप बताइए 7/12 का उतारा पे आपका नाम है कि नहीं, राइट। तो इसमें फ्रॉड होने का चांसेस है ही नहीं ना, राइट, इसलिए आप सेव हो सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट ने ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको रखा है। And the extract is record kept by the Public Revenue Department. Serial number 7 and 12 are distinctive section of the law pertaining to the ownership of land. तो 7/7 and 12 क्या है इसमें कि 7 and 12 इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ओनरशिप ऑफ लैंड, ये किस ज़मीन किसके नाम थी। द 7/12 एक्सट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ मिरर अबाउट द लैंड। एक्चुअल में ये जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो मिरर हमको ही दिखाता है। तो 7/12 एक्सट्रैक्ट पढ़ने से ये 7/12 का उतारा इस तरीके का होता है, राइट। तो 7/12 एक्सट्रैक्ट करने से, पढ़ने से हमको पता चल जाएगा विदाउट फिजिकली विजिटिंग टू द उस ज़मीन पे बिना जाए हुए हम 7/12 का उतारा के जो पेपर, एक A4 साइज़ का पेपर रहेगा, उस पर सारी चीज़ें पढ़ के हम जान सकते हैं कि उसका मालिक कौन है, उसका ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, राइट, उसको लेने वाले ने कितने रुपए में लिया है ना। ये सारी चीज़ें ये आपको 7/12 के उतारे में मिलेगी। अब आ जाती है यहाँ पे देखो भागीदार भुगवटादार वर्ग 1। अब ये भुगवटादार 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये दिस लैंड, ये जो ज़मीन है, दिस लैंड इज टोटली फॉर द एंसेस्ट्रल पर्पज, यानी कि बाप ने अपने बच्चों के नाम कर दिया, राइट। अब ये अशोक दत्ता सुरुड़े थे, तो ये इनके लड़के हैं, कैलाश दत्ता सुरुड़े, सुभाष दत्ता सुरुड़े, ये 4-5 लड़कों के नाम कर दिया उन्होंने ज़मीन, राइट। तो ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मालमत्ता पत्रक यानी कि क्षेत्र कितना है, एरिया कितना है, ये खेती है। अब ये खेती की ज़मीन है यानी कि इस पे एग्रीकल्चर ही लैंड है, यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह नहीं बन सकती, घर नहीं बन सकता है, राइट। लेकिन अगर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेंट्स क्लास 2 यानी भक्कटादार, हमने क्या देखा था यहाँ पे हमने देखा कि क्या लिखा है, भोगवटादार वर्ग 1, तो यह एंसेस्ट्रल ज़मीन यानी बाप ने अपने बच्चों के नाम किया और वो फिर उसको बेच भी सकते हैं। जिसको इंग्लिश में ऑक्यूपेंट्स क्लास 1 मीन द लैंड ओनर विच ओनरशिप राइट्स आर अवेलेबल थ्रू द जनरेशन, यानी बाप ने उसके लड़कों के नाम किया, फिर वो लड़के अपने लड़कों के नाम कर सकते हैं, अपने बच्चों के नाम कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि वंश दर वंश ये प्रॉपर्टी जाएगी। और भुगवटादार वर्ग 2
या ऑक्यूपेंट क्लास 2 मीन्स द लैंड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस पीपल। बहुत सी जगहों पर खास तौर से ट्राइबल पीपल को जो ट्राइबल यानी कबायली इलाकों में रहते हैं, जंगली इलाकों में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ज़मीन फ्री में दे देती है कि तुम ये ज़मीन रखो, तुम इसके मालिक हो, यू आर द रियल ओनर ऑफ दिस लैंड। लेकिन जब वो किसान या वो ट्राइबल पीपल, वो गरीब पीपल, मार्जिनल फार्मर्स मतलब जो बहुत मार्जिनल मतलब बहुत ही गरीब किसान, और द लैंडलेस पीपल जिसके पास कोई ज़मीन नहीं हो, तो सच लैंड कैन बी सोल्ड, लीज, प्लेस, गिवन एज अ चैरिटी और ट्रांसफर्ड ओनली विद द। लेकिन वो किसान, वो गरीब आदमी उस ज़मीन को कभी ऐसे नहीं किसी को भी उठा के बेच सकता है, ऐसा नहीं। वो ज़मीन को बेचेगा तो किसी दूसरे को बेच सकता है, लेकिन उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, वो ज़मीन जिस गांव में है उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रहेगा, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है, जो कि UPSC एग्ज़ाम पास करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, तो उसकी परमिशन के बिना वो बेच नहीं सकता है, उसका सेक्शन होना, उसकी साइन होना ज़रूरी है, राइट। सो बिलो द अंडर असेसमेंट द अमाउंट ऑफ टैक्स लेविड ऑन द लैंड इज गिवन इन रुपीज़, पैसे, सब उस पर टैक्स वगैरह कितने लगे वो सब बताता है। अब प्रॉपर्टी कार्ड क्या है? प्रॉपर्टी कार्ड यानी कि जनरली मैं बताया कि ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड इज रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉपर्टी कार्ड। जनरली जो एग्रीकल्चर लैंड है, हमने देखा कि ये जो देखा हमने, ये खेती ज़मीन थी कि एग्रीकल्चर लैंड था, तो इस पे यहाँ पे खेती लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ खेती लिखा हुआ है। लेकिन अगर किसी को बड़ा सी कॉम्प्लेक्स बनाना है, इंडस्ट्री बनाना है, या फिर सोसाइटी बनाना है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स खड़े करना है, तो वो कैसे रहेगी? नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे ही बनेगा, उसको हिंदी में बिन खेती कहते हैं। सो द प्रॉपर्टी कार्ड उसके लिए इशू होता है। So this document showing the ownership rights and the area of the property is made available from the urban land records. तो property card generally urban land record में मिलता है। It has been following information like city survey number, plot number, amount of tax, area of property assessed, right to assess, etc. Right? तो जहाँ 7/12 का उतारा गाँव में चलन है, तो वहीं प्रॉपर्टी कार्ड शहरों में चलन है। अब एक बात बता दूं कि 7/12 जनरली आपको गाँव में मिलेगा या छोटे शहरों में मिलेगा। उसका एक कारण ये है कि जब बहुत से इंडिया में क्या हो रहा है कि शहर जो छोटे गांव थे पहले, वो टाउन हुए, फिर म्यूनिसिपैलिटी आई, अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए, लाइक यानी कि आप छोटे छोटे टाउन और शहर, छोटे छोटे गांव भी अब बड़े शहर बनते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइज हो रहा है, और इंटरनेट की वजह से तेज़ी से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो आपको बड़े बड़े शहरों में भी 7/12 का उतारा मिलेगा, 7/12 एक्सट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन बहुत बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई है, पुणे है, नासिक है, वहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड आपको मिलेगा, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा। एंड द लास्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द लैंड यूज। रूरल लैंड यूज जैसे कि क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा अगर फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फ्लड आएगा, सैलाब आएगा, बाढ़ आएगी, राइट। तो उसमें क्लाइमेट है, सॉइल है, टाइप्स ऑफ सॉइल, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये सारे रूरल लैंड यूज़ को फैक्टर अफेक्ट करता है, राइट। उसके बाद अर्बन लैंड यूज़ में अगर है कि इंडस्ट्री बन गई है ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, कोई जगह कोई बड़ा सी मैदान था, वहाँ पर बच्चे खेलते थे, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने गार्डन बना दिया, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट डाल दिया, तो उसको काटना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्ले ग्राउंड्स एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ आर द अर्बन लैंड यूज, दैट जो कि फैक्टर अफेक्टिंग द लैंड यूज है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉय दिस वीडियो। सो एक लाइक तो बनता है, और मैंने सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मोर एंड मोर आवर महाराष्ट्रियन पीपल विल गेट बेनिफिट एंड हमारा महाराष्ट्र प्रोग्रेस करे, राइट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस भी करें। थैंक यू।